पद के योग्य हैं, तो इनको हटाया जाएगा, उनको मूल विभाग में भेजा जाएगा क्या? देखिए, ये बात सही है कि अनेक कर्मचारी दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नगरीय प्रशासन में है। उसकी पूरी सूची हमने बुलाई है, हम उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम उनको रखेंगे और आवश्यकता नहीं होगी तो उनके विभाग में वापसी करेंगे। घरों के नक्शे पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन वो ठप पड़ी हुई है, वही नहीं हो पा रहे, लोग परेशान हैं। नहीं, इसकी हम समीक्षा करेंगे और आगे सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को ऑनलाइन सुविधा नक्शा पास करने के लिए मिले। सर, प्रबंधन समिति कमलनाथ जी भी जा रहा था ग्वालियर। देखिए, कमलनाथ जी पहले बताया गया था कि एक बस से सारे नेता जाने वाले हैं। पिछले महीने ये कार्यक्रम बना था, पर वो बस में बैठते उसके पहले ही बस पंचर हो गई। और अभी जो दौरा कार्यक्रम है, अभी कब से है, क्या है और क्या होता है, ये तो दौरे पे ही पता चलेगा। कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है। गोविंद सिंह जी पदयात्रा कर रहे हैं, कमलनाथ जी मेगा शो की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह है, ये अंतर्कलह मेगा शो जो होना है उसमें भी हम लोगों को देखने मिलेगी। सर, 2018 ये सवाल खड़े किए हैं कि जिस समय इमरती देवी ने स्टेटमेंट दिया था कि अंडा परोसेंगे हम, तो भाजपा ने उसमें बहुत प्रदर्शन किए थे, उद्यम किया था और कहा था कि ये संस्कृत के खिलाफ है। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट आया तो भाजपा कुछ नहीं बोल रही है, कोई भी उनका अधिकारी, कोई भी मंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और वो कह रही है कि मैं इस मामले में सीएम से भी बात करूंगी, आंगनबाड़ी में। उसमें भाजपा प्रदर्शन कर रही थी। मैं उनसे बात करूंगा कि ऐसा कोई निर्णय हुआ, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इमरती जी से बात करूंगा। ठीक है। नया आया है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इन दोनों स्लोगन में कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति का जन्म अगर किसी ने दिया इस देश में, तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मात्र एक सांसद के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उस समय कांग्रेस ने किस तरह से खरीद फरोख्त की थी। पार्लियामेंट में सांसद नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे थे। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण पूरे देश में है। ये कांग्रेस की संस्कृति है और जिसकी संस्कृति जैसी होती है वो बाकी के बारे में भी वैसा ही सोचता है। देखिए, प्रबंध समिति की बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर चर्चा नहीं होती। प्रबंध समिति की बैठक में जो बाई इलेक्शन में उतरने वाले चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा होती है और बाई इलेक्शन में हम लोग प्रत्याशियों पर चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग का प्रबंधन का काम है चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारा चुनाव अभियान किस तरह का होना चाहिए, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारे नेताओं के दौरे किस तरह से होना चाहिए, हमारा प्रचार साहित्य क्या होना चाहिए, प्रचार की रणनीति क्या होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कल माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उसमें अनेक विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। केंद्र से भी कई लोग आएंगे स्टार प्रचार में। नहीं, अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ है। अभी आगे पार्टी इस पर विचार करेगी और आवश्यक होगा तो जरूर आएंगे। सर, ये इमरती देवी का क्या कर रहा है आपका? देखिए, नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वार्डों का आरक्षण लगभग अधिकांश स्थानों पर हो गया है और इसके बाद जैसे ही ये विधानसभा के उपचुनाव समाप्त होंगे उसके बाद हम लोग दिसंबर जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और दिसंबर जनवरी में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नगरीय निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश में संपन्न हो जाए। सर, कांग्रेस आज जो कांग्रेस है, जो एक्ट था वो उसी के हिसाब से वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने प्रदर्शन से पहले इजाजत दी थी कि प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वो निंदा करते हैं। और ये नरोत्तम जी से, गृह का विभाग है, नरोत्तम जी से बात। सर, 12 सितंबर नरोत्तम जी बता देंगे। सर, 12 सितंबर को कमलनाथ जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी ग्वालियर दौरे पे जा रहे हैं और चुनावी शंखनाद करेंगे। और आज से आपके दौरे शुरू हुए। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया के साथ बीडी शर्मा भी चुनाव मैदान में हैं इस समय। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कमल अंचल ही मेन बिंदु है क्या पूरे चुनाव का?
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे पिछले जब से उपचुनाव घोषित हुए हैं उसके पहले से दौरे चल रहे हैं। सभी नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के अंतर्गत माननीय नरेंद्र सिंह जी, सिंधिया जी, माननीय वीडी शर्मा जी सहित सभी नेताओं के दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख आज से लेकर और 17 तारीख तक लगातार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर जा रहे हैं। सर, ये चंबल अंचल हॉटस्पॉट माना जाता है बीजेपी, तो क्या अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो पाएगा सर? क्या नहीं, देखिए अब अभी इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने अपनी मांग रखी है, सरकार इसको देखेगी। सर, एक मामला आपके है विभाग में है पीसी शर्मा सड़कों पर उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार नाकाम साबित हुई है रोजगार देने के मामले में। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव में जो उनका घोषणा पत्र था, वचन पत्र था, उसमें 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात युवाओं से कही थी, बेरोजगारों से कही थी। वो 4,000 रुपये इनने 1.25 साल तक क्यों नहीं दिए? पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर रोजगार की बात करें। सर, दूसरा एक और मुद्दा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है। ईओडब्ल्यू पूरी जांच करेगा और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। मंडी कर्मचारियों को